मथुरा का बीएसए कार्यालय वर्ष 2018 में हुए बड़े शिक्षक भर्ती के घोटाले के बाद एक बार फिर से एसटीएफ के रडार पर है। इस बार एसटीएफ ने कुछ शिक्षकों के खिलाफ यहां पर कार्रवाई किए जाने की बात कही है। यहां पर लेटर भेजे गए हैं, लेकिन चिंता की बात यह है कि यहां से वो लेटर गायब कर दिए गए। इस बारे में एसटीएफ के आईजी ने बेसिक शिक्षा के सचिव को बाकायदा लेटर लिखकर अपनी चिंता जाहिर की है। उस लेटर में साफ तौर पर कहा गया है कि मथुरा से जो शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई करने के अति गोपनीय लेटर एसटीएफ द्वारा बीएसए कार्यालय भेजे गए थे, वो वहां से उन्हीं शिक्षकों के पास भेज दिए गए, जिसके आधार पर वो शिक्षक जो एसटीएफ की जांच में फर्जी साबित हो रहे थे, वो कोर्ट से स्थगन आदेश ले आए हैं। यानी कि उनके खिलाफ एसटीएफ की जांच में कोर्ट के आदेश का अब रोड़ा सामने आ गया है। इस पर एसटीएफ ने साफ नाराज़गी जताई है और इसके साथ साथ उन शिक्षकों पर जो फर्जी साबित हो चुके हैं, उनके खिलाफ एफआईआर में देरी को लेकर भी एसटीएफ ने बेसिक शिक्षा सचिव को लिखा है। इसके साथ साथ एसटीएफ ने चिंता जाहिर की है कि जितनी तेज़ी के साथ ये फर्जी शिक्षक कोर्ट से स्थगन आदेश लाने में सफल हो पा रहे हैं, उसके पीछे एसटीएफ ने वजह ये बताई है कि बेसिक शिक्षा अधिकारी इस पूरे मामलों में प्रभावी तरीके से पैरवी नहीं करते हैं और उनके खिलाफ और उनके द्वारा जो शिक्षकों के खिलाफ कार्यवाही के लेटर जारी किए जाते हैं, उनमें इतनी लूप पोल छोड़ दी जाती है जिसके आधार पर पहले एक शिक्षक कोर्ट से स्थगन आदेश लेके आता है और उस एक शिक्षक को आधार बनाकर तमाम के तमाम फर्जी शिक्षक कोर्ट से स्थगन आदेश ले आते हैं। ऐसा ही कुछ एसटीएफ द्वारा हाल ही में की गई कार्रवाई के मामले में इस मामले में हो रहा है, जहां एक शिक्षक पहले स्थगन आदेश ले आया। उससे पहले फर्जी डॉक्यूमेंट जिन शिक्षकों के पास एसटीएफ के परम गोपनीय दस्तावेज पहुंच गए, वो उसमें स्थगन आदेश ले आए थे। एसटीएफ ने अपनी चिंता इन सारे प्रकरणों को लेकर बेसिक शिक्षा अधिकारी के पास भेजने से पहले सचिव के पास भेजी, बेसिक शिक्षा सचिव के पास। सचिव ने यहाँ बेसिक शिक्षा अधिकारी के पास भेजी, लेकिन बेसिक शिक्षा अधिकारी मेडिकल लेकर यहाँ से गायब हो गए हैं। डाइट प्राचार्य इस समय इसका प्रभार संभाल रहे हैं बेसिक शिक्षा अधिकारी का। तो उनसे हमने जब बात करने का प्रयास किया गया तो उन्हें ज़्यादा कुछ मामले की जानकारी नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा कि एफआईआर की कार्रवाई की जा रही है। जब उनसे बात की गई कि यहाँ से गोपनीय दस्तावेज उन शिक्षकों के पास पहुँचा दिए गए हैं, तो उनके पास इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। हमने कुछ शिक्षकों के खिलाफ यहाँ पर जाँच भेजी थी, उनकी फर्जी पाए गए थे, उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई होनी। कितने शिक्षक हैं, क्या कार्रवाई होनी है? मथुरा में जितने भी आपकी नियुक्तियाँ हुई हैं वो सारी की जाँच एसटीएफ कर रही है उनके डॉक्यूमेंट्स की। क्योंकि यहाँ पे शिकायत ये है कि बहुत सारे लोगों ने अपने फर्जी डॉक्यूमेंट में या डॉक्यूमेंट्स में हेर करके नौकरी ली है, तो उसका एसटीएफ जांच करा रही है। और जांच करने के बाद एसटीएफ अपनी रिपोर्ट देती है और उस रिपोर्ट में अगर किसी का फर्जी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करनी है। तो जो एसटीएफ की रिपोर्ट आई है कि नई रिपोर्ट भी आई है, पहले की रिपोर्ट है, उन पर कार्रवाई की जाएगी। सर, कितने शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर करने के लिए एसटीएफ ने बोला? टोटल शिक्षकों की जाँच अभी 7-5 के लिए आया है जी। फिर कुछ शिक्षक स्टे भी ले आए हाई कोर्ट से इसमें। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का संपालन तो सुनिश्चित किया जाए। माननीय उच्च न्यायालय एसटीएफ का ये कहना है कि प्रभावी पैरवी नहीं की जा रही है बीएसए द्वारा, जिसके चलते शिक्षक स्टे ले आने में समर्थ हो पा रहे हैं। हम न्यायालय के बारे में हम तो कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं कि न्यायालय क्या आदेश कर रहा है। नहीं, प्रभावी पैरवी के बारे में अगर जब इंस्ट्रक्शन मांगा जाता है तो इंस्ट्रक्शन उपलब्ध कराया जाता है, और अगर आर्डर हो गया है तो इस पर स्टेफिकेशन एप्लीकेशन लगाई जाती है। मथुरा के बारे में आईजी एसटीएफ ने स्पेशली आपके सचिव को लिखा है बेसिक शिक्षा के को। उन्होंने कहा है कि यहाँ से जो अति गोपनीय दस्तावेज थे एसटीएफ की कार्रवाई के संदर्भ में, वो यहाँ से लीक कर दिए गए। संबंधित जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी थी उनके पास पहुँच गई, उन कागजों के आधार पर वो स्टे ले आए हैं। मेरा तो अनुरोध ये रहेगा कि यहाँ पे वास्तव में नियमित बेसिक शिक्षा अधिकारी की नियुक्ति की आवश्यकता है, जो कि जब व्यक्ति लगातार रहेगा और उसको काम देखेगा तब उस काम अच्छा हो सकता है। तो इधर तो काफ़ी लंबे समय से कुछ समय के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी आते हैं, फिर वो चले जाते हैं। तो रेगुलर एक अच्छे बेसिक शिक्षा अधिकारी की आवश्यकता है। मैं भी अतिरिक्त प्रभार में हूँ, मैं भी उम्मीद करता हूँ, हो सकता है आप लोगों ने चाहा या गवर्नमेंट जून में किसी न किसी को कोचिंग देगी, जो आएगा वो उसको देखेगा। सर, हमारी तरफ से एफआईआर भी है इस समय? हाँ, एफआईआर जो भी आ रही लगातार हो रही हैं और जो आएंगी वो कराई जाएंगी। उसमें लेटर में सर ये भी कहा गया था कि मथुरा से एफआईआर नहीं हुई है ना। एफआईआर तो हम लोग पहले ही भेज चुके हैं सर, गवर्नमेंट को भेजी जा चुकी है। अब कोई नए जो आए हैं उनकी एफआईआर तो जब आएगा लेटर उसके बाद ही होगी। फिर गोपनीय दस्तावेज मुझे जानकारी लेनी पड़ेगी। गोपनीय दस्तावेज लगातार यहाँ से लीक हो रहे हैं इस संदर्भ में, क्योंकि इस समय आपके पास कुछ कार्रवाई होने की उम्मीद है?
मेरे संज्ञान में तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई गोपनीय दस्तावेज अगर कोई इधर लीक हुआ है, और अगर लीक होगा तो जो लीक करेगा उसके खिलाफ भी FIR होगी। एक शिक्षक का तो सर मूल दस्तावेज यहाँ से गायब कर दिया गया पटल से। हाँ, तो अगर मुझे आप इसको डिटेल दीजिए, जो गायब करेगा तो देखिए, शासकीय अगर अभिलेख कोई गायब करता है तो शासकीय कर्मचारी के खिलाफ भी FIR जाएगी, उसमें किसी को कोई छूट नहीं है। STF बेसिक शिक्षा विभाग से खासा नाराज है, खासतौर पर मथुरा के बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से। इसके बारे में STF ने शासन में शिकायत की हैं और कई बिंदुओं पर ये शिकायतें की गई हैं। इसमें पहला बिंदु ये उठाया गया है कि STF के जो अति गोपनीय दस्तावेज हैं वो बेसिक शिक्षा अधिकारी मथुरा कार्यालय से लीक कर दिए जा रहे हैं और सीधे उन शिक्षकों के पास पहुंचा दिए जा रहे हैं जिनके खिलाफ STF जांच कर रहा है। नतीजन ये हुआ कि वो शिक्षक न्यायालय जा पहुंचे और STF की जांच में बाधा पैदा करने के लिए कोर्ट से उन्हें स्टे मिल गया है। इसके अलावा एक शिकायत ये की गई है कि STF द्वारा जिन शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की गई उन्हें के खिलाफ FIR करने की जिम्मेदारी बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय की थी, लेकिन FIR में देरी की जा रही है ताकि उन फर्जी शिक्षकों को और समय उनके बचाव के लिए दिया जा सके। इसके अलावा ये भी कहा गया कि जो कार्रवाइयाँ बेसिक शिक्षा अधिकारी स्तर से की गई उनमें जानबूझकर इस तरह के लूपहोल डाले गए। जो शासनादेश जो आदेश जारी किए गए फर्जी शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाइयों के, चाहे उनके वेतन रोकने के खिलाफ आदेश हों या कोई और कार्रवाई के आदेश हों, उनमें इतने लूपहोल छोड़े गए कि वो शिक्षक जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी वो न्यायालय में पहुंच गए, न्यायालय से उन मामलों पर स्टे ले आए। और एक शिकायत ये भी STF द्वारा की गई कि जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं उन्होंने इन मामलों में न्यायालय में प्रभावी रूप से अपना पक्ष नहीं रखा, जिससे उन शिक्षकों को आसानी से स्टे मिल गया है। ये सारी शिकायतें STF द्वारा शासन को की गई हैं और पूरे प्रदेश के बारे में ये शिकायतें हैं, लेकिन ख़ास तौर पर मथुरा के जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं और वो कार्यालय, उसका विशेष तौर पर इसमें उल्लेख किया गया है। अब सचिव के द्वारा भी बेसिक शिक्षा अधिकारी को यहाँ लेटर लिखा गया है, कार्रवाई करने के लिए कहा गया है, लेकिन बेसिक शिक्षा अधिकारी पहले ही शायद जानते थे ऐसा कुछ होने वाला है। वो यहाँ से मेडिकल पर फरार हो गए हैं और उनकी जगह पर डाइट प्राचार्य पूरा BSA का जो प्रभार है वो संभाले हुए हैं। उनसे जब बात की गई, आपने वो भी सुनी होगी, वो भी कोई संतोषजनक जवाब इस पूरे मामले पर नहीं दे पाए। उनसे पूछा गया FIR हुई हैं, उन्होंने कहा कि FIR लगातार की जा रही है, लेकिन वो ये तक नहीं बता पाएगी कितनी FIR इस पूरे मामले में की गई हैं। मथुरा TV के लिए वेद प्रकाश गौतम, नमस्कार।